अनुभव गुरुवे नमः चैनल के अंतर्गत हम मौलिक कार्यक्रम ही देने की कोशिश करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इस टेस्ट को, जो भजन का टेस्ट है, उसको चेंज करने के मूड में हूँ और मैं आपको यहाँ कविताओं के संसार में ले जा रहा हूँ। ये सब कविताएं भी मेरे द्वारा ही रचित हैं और कविताओं में भी कहा गया है, पहले जैसा आप जानते हैं, पहले तो राज रजवाड़े हुआ करते थे, राज दरबारों में कवि हुआ करते थे और राजाओं के मूड को देखकर वो रचनाएं रचते थे। उनका अपना कुछ नहीं होता था, जैसे राजा साहब को देखते थे वैसे ही वो रचनाएं रच देते थे। किंतु आज का समय बदल चुका है। आज के कवियों के बारे में मैं 2 लाइन यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दें। आज का कवि है भोगी, आज का कवि है भोगी, भोग कर मिलता उसे जो ज्ञान, भावना के ज्वालामुखी से फूट बन जाता वही कविता का प्राण। तो आज तो एक्सपेरिमेंटल लाइफ हम जी रहे हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम भोगते हैं, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी रचनाएं बनती हैं और ऐसी ही रचनाओं से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो इस श्रृंखला में पहली रचना है, शीर्षक है चाटुकारिता। मिली भगत का टाइम है आजकल, बिना एक दूसरे के सहयोग के कुछ भी कार्य करना, कुछ भी कार्य होना एक तरह से असंभव होता है, टेढ़ी खीर होता है। तो कविता को आप देखिए और कविता के मर्म तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। सुनाने के लिए सुनाते हैं हम, सुनाने के लिए सुनाते हैं हम और सुनने के लिए सुनते हैं आप। सुनाने के लिए सुनाते हैं हम, सुनने के लिए सुनते हैं आप। किंतु जो हम सुनाते हैं और जो आप सुनते हैं, क्या वह सुनाने और सुनने की बात है? सुनाने के लिए सुनाते हैं हम, सुनने के लिए सुनते हैं आप। किंतु जो हम सुनाते हैं और जो आप सुनते हैं, क्या वह सुनाने और सुनने की बात है? इसका निर्णय भी कोई तीसरा ही करता है, इसका निर्णय भी कोई तीसरा ही करता है। किंतु ये कैसी विडंबना है, किंतु यह कैसी विडंबना है कि वह तीसरा भी हम और आप में से कोई एक होता है। आगे देखिए, यदि चाहूं तो तालियों की गड़गड़ाहट, वाह वाह की आवाज़ें मैं भी पैदा कर सकता हूँ। यदि चाहूं तो तालियों की गड़गड़ाहट, वाह वाह की आवाज़ें मैं भी पैदा कर सकता हूँ। किंतु मुझे ये सब आवाज़ें अब किसी पिटे पिटाए पुराने ढोल की आवाज़ों से कम नहीं लगती। मुझे ये सब आवाज़ें अब किसी पिटे पिटाए पुराने ढोल की आवाज़ों से कम नहीं लग सकती। मुझे घृणा है इन आवाज़ों से, मुझे घृणा है इन आवाज़ों से, क्योंकि मुझे ये आवाज़ें अब किसी कलयुगी चक्रव्यूह से कम नहीं लगती। क्योंकि जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मैं सुनाना चाहता हूँ वह आप सुन नहीं पाएंगे और जो आप सुनना चाहते हैं वह मैं सुना नहीं पाऊँगा। क्योंकि मियाँ मिट्ठू का ज़माना अब घिसा पिटा सा लगता है, मियाँ मिट्ठू का ज़माना अब घिसा पिटा सा लगता है। राम राम की रट तो अब भी लगाता है वह, राम राम की रट तो अब भी लगाता है वह। किंतु उसकी बगल में छिपी छुरी थी और अब भी है, यह अब मुझे और भी अच्छी तरह नज़र आने लगा है। किंतु उसकी बगल में छिपी छुरी थी और अब भी है, यह अब मुझे और भी अच्छी तरह नज़र आने लगा है, और भी अच्छी तरह नज़र आने लगा है। धन्यवाद।